ज्योमेट्री ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिंदु यानी पॉइंट से। पॉइंट, ठीक है। अब पॉइंट का जो साइन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। इसकी ना तो कोई लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, और ना ही कोई विड्थ या ऊंचाई होती है, ठीक है। यह एक 0 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी कोई भी त्रिज्या नहीं होती है। पॉइंट की एक यूनिक लोकेशन होती है, यूनिक लोकेशन होती है, और इसे कैपिटल लेटर से इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है तो आप इसे नाम दे सकते हैं P, या फिर ये पॉइंट है इसे आप नाम दे सकते हैं Q। तो पॉइंट ये होता है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रेखा यानी लाइन के बारे में। अब ये क्या होती है? रेखा बहुत सारे पॉइंट्स या बिंदुओं का सेट होता है। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। अब आप इसे जब ज्वाइन करेंगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। इसका आप नाम दे दीजिए जैसे AB, ठीक है। अब ये एक 1 डायमेंशनल फिगर होती है, इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, जैसे इसका नाम है AB। तो इसके ऊपर इस तरह का दोनों साइड एरो बना के साइन बनेगा। अगर आप मान लीजिए इसे इस तरह से कट कर दें लाइन को, ठीक है, तो ये मान लीजिए CD, ठीक है। तो CD क्या हो जाएगी? CD इसका साइन ये होगा, ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट। ये होती है लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स लेंथ होती है। इसे हिंदी में रेखाखंड कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोण या एंगल के बारे में। एंगल, ये क्या होता है? 2 रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये 2 रेखाएं हैं, ठीक है। ये क्या होगा? मान लीजिए इसे डिनोट करते हैं थीटा से। ये A, ये मान लीजिए O, और ये P। तो आप इसे नाम क्या देंगे? ये होगा AOB। देखिए जिस भी एंगल को लिखते हैं, एंगल जो आता है वो बीच में आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये हो गया थीटा, ठीक। अब एंगल के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, पहला एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जिसे
हिंदी में न्यून कोण, न्यून कोण कहा जाता है। ये जो कोण होता है ये थीटा, मान लीजिए थीटा से डिनोट किया, ये 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 से छोटा होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 60 डिग्री कौन सा कोण होगा, वो होगा न्यून कोण। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे कोण की, राइट एंगल। राइट एंगल जिसे हिंदी में समकोण कहा जाता है। ये जो होता है ये 90 डिग्री का होता है। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल या हिंदी में कहा जाता है अधिक कोण। अधिक कोण, ये जो होता है 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। जैसे मैं न्यून कोण की आपको एक फिगर बना देता हूं। ये मान लीजिए 45 डिग्री है, तो AOB ये होगा न्यून कोण। अब राइट एंगल, ये राइट एंगल होगा AOB, इसका साइन इस तरह का होता है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज की, तो ये मान लीजिए ऑब्ट्यूज होगा AOB। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेट एंगल यानी सीधा कोण। सीधा कोण ये कितने का होता है, इसमें थीटा जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। जैसे ये कितने का होगा, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये रेखा जो होगी वो होगी स्ट्रेट लाइन और ये वाला कोण जो होगा वो होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल या वृत्त कोण। वृत्त कोण, इसकी फिगर किस तरह की होती है, जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह की होगी, ये A, ये O, ये B, तो ये जो एंगल होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसमें थीटा जो होता है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल संपूर्ण कोण। इसमें जो थीटा होता है वो 360 डिग्री का होता है। आप इन सभी बातों को नोट करते चलें। आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। वर्टिकली अपोजिट एंगल जिसे हिंदी में शीर्षा विमुख कोण कहा जाता है। ठीक है, अब ये होते कौन से हैं, जैसे मान लीजिए कि ये दो रेखाएं हैं AB और CD। ठीक है, ये वाला एंगल मान लीजिए थीटा है, ये पॉइंट मान लीजिए O पॉइंट है, तो ये थीटा है और ये मान लीजिए आपको फाई दिया हुआ है। ठीक, तो ये वाला एंगल AOC जो होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी कि BOD के। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ऐसे ही ये वाला कोण एंगल AOD जो होगा BOC के बराबर होगा, क्योंकि ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण हैं। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर यानी कोण द्विभाजक।
अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक इंटरनल यानी आंतरिक, एक होता है एक्सटर्नल यानी बाह्य। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल की। तो इंटरनल में देखिए, जैसे ये फिगर है ए ओ बी, ठीक है। अब ये मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है ओ सी, तो ये वाला एंगल ये थीटा मान लीजिए और ये थीटा, दोनों ये दोनों कोण जो होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है, यानी ये क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर। अब बात करते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बारे में। जैसे मान लीजिए ये एक आपने एंगल बनाया हुआ है ए ओ बी। अब एक्सटर्नल कैसे बनेगा, देखिए ये वाली रेखा आपने आगे तक ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये मान लीजिए डी पॉइंट है, ये मान लीजिए ई पॉइंट है, तो ये वाला कोण मान लीजिए ये फाई है और ये फाई है, तो ये जो होगा ये होगा एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। यहां तक क्लियर है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए एक ही फिगर में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों बनाते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए ए ओ बी सी और ये डी, ये कुछ इस तरह का मान लीजिए, ये ई, ये फाई हो गया, ये फाई, ये थीटा और ये थीटा। ठीक है, अब देखिए ये एक रेखा है या नहीं, यानी रेखा पे बनने वाले सभी कोणों का योग जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। ये हो गया 2 फाई प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी फाई प्लस थीटा कितना हो गया 180। ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, यानी कि कितना आया 90 डिग्री। यानी कि इस बात से हमें ये बात क्लियर हुई कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का जो योग होता है वो कितना होगा 90 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं कि OC जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किस पे, OE पे। यह ठीक है ना, ये वाला साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर का होता है। आइए अब आगे चलते हैं। आइए अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल या पूरक कोण। पूरक कोण अब ये कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर बनी हुई है। ठीक है, इसमें ये वाला कोण थीटा है और ये वाला एल्फा है। ठीक है, तो एल्फा प्लस थीटा कितना होगा 90 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं कि एल्फा और थीटा जो हैं वो एक दूसरे के पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ठीक है, अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। मेंट्री एंगल यानी समपूरक कोण, पूरक कोण। अब ये कौन से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिगर बनी हुई है और ये कुछ इस तरह का ड्रॉ कर दिया आपने आगे। ये मान लीजिए फाई है और ये थीटा है, तो फाई प्लस थीटा कितना होगा 180 डिग्री। यानी आप कह सकते हैं फाई और थीटा जो हैं वो एक दूसरे के समपूरक कोण हैं, सप्लीमेंट्री एंगल टू
ईच अदर। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पैरेलल लाइंस, लाइंस या समांतर रेखा। अब पैरेलल लाइंस होती क्या है? ऐसी दो या दो से अधिक रेखाएं जिनका कॉमन पॉइंट ना हो और वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, कहीं भी इंटरसेक्ट ना करें, वो होती हैं समांतर रेखाएं। जैसे मान लीजिए ये ए बी एक रेखा है और एक सी डी है। ठीक है, अब इनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है और ये एक दूसरे से कहीं भी नहीं मिल रही। अब देखिए इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी सेम रहेगी हर जगह। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। तो पैरेलल लाइंस ये होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ये ए बी और ये सी डी। इनको एक लाइन है एल एम, ये कौन सी रेखा है? ट्रांसवर्स या त्रियक रेखा जो दोनों रेखाओं को कट कर रही है। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए एंगल, कोई नाम होगा इसका, मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, 4, ये मान लीजिए 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल या हिंदी में कहते हैं संगत कोण, वो कौन से होंगे और क्या वो आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे? अब देखिए यहां जो संगत कोण होगा वो 1 5 के होगा, यानी 1 बराबर 5 के होगा, 2 बराबर 6 के होगा, 4 बराबर 8 के होगा और 3 बराबर 7 के होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ये इस वजह से आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। अब देखिए ये कौन से होते हैं? यहां 1 और 7, 2, 8, 4, 6, 3 और 5, ये एंगल आपस में अल्टरनेट होंगे। यहां तक क्लियर है? आइए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंटीरियर एंगल या आंतरिक कोण। इसमें 3 और 6 इन दोनों का सम 180 के बराबर होगा और 4 और 5 इन दोनों का सम भी 180 के बराबर होगा। तो ये कुछ ज्योमेट्री के बेसिक कंसेप्ट थे जो आज मैंने आपको बताई। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियोस में। तब तक के लिए धन्यवाद।